जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु गणेश नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। और बाबा रामदेव जी महाराज को चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी गुरु भक्तों को, गुरु बहनों को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। जैसा कि आपने सुना कि जनक जी ने क्या क्या, किस तरह अपने आप को कहा ज्ञान प्राप्त होने के बाद में। आगे अष्टावक्र जी उनको कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य हो जाता है, परंतु ऐसा न होने पर, आजीवन जिज्ञासु होने पर भी पर ब्रह्म का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान नहीं होता। अगर सात्विक बुद्धि नहीं होती और पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो किसी को, यथार्थ ज्ञान जो, तो अगर वास्तव में उसने आत्मज्ञान सुना तो वो सुनते ही कृतज्ञ हो जाता है और ऐसी स्थिति में चला जाता है, उसको सब समझ में आने लगता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर उसको, जो जिज्ञासु है, उसकी जिज्ञासा आत्मज्ञान सुनने पर भी अगर नष्ट नहीं होती तो उसको लगने लगता है उसको कोई भी ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ज्ञान के बाद में उपरांत कोई ज्ञान बचता ही नहीं एक सामान्य जो ज्ञानी जन है उनके लिए। और विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है, ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। कितना समझाने के बाद ही देखो, संत जन क्या होते हैं, किसी को बांधते नहीं है, वो ज्ञान देने का कार्य है। और आपको भी बंधना नहीं होता है कि स्वतंत्र हो सभी ज्ञान लेने के बाद। ज्ञान लेने का दो तरीका होता है, एक तो होता है कि हमने सुना गुरु को, हमने ज्ञान लिया, और एक होता है हमने जीवन में उतारा। जो जीवन में उतारा उसको ज्ञान कहते हैं, ना कि सुनने वाले को ज्ञान कहते हैं। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्य को तत्व ज्ञान शांत स्तंभ और कर्म करने वाला बना देता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि आपके कर्म अच्छे करने, स्वतः जिसको आत्मज्ञान होता है वो कर्म सब जगह गौर करने योग्य बात है कि कर्म का सब जगह वर्णन आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं कहा आप कोई हठ योग में फंसिए, कहीं ऐसा नहीं कहा आपको क्रिया योग में फंसिए, किसी में नहीं फंसना, बिना फंसे आपको सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि इसने, ईश्वर ने सत्य में इतना ही सरल अपने आप को बनाया है, और इतना ही सरल है, हमने अपनी दुर्बुद्धि, कुबुद्धि लगा कर उसको इतना दुर्लभ बना दिया है। और कहते हैं, ने तुम शरीर हो, ने ही ये शरीर तुम्हारा है, ने ही तुम भोगने वाले हो अथवा ने ही करने वाले हो। तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत हो, साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। यानी अगर आपको आत्मज्ञान का अनुभव होने लगता है तो आपको स्वतः ही आप इच्छा रहित होने लगते हो। आपको लगता है किसी चीज की आसक्ति नहीं है, बस जीवन में जी रहा हूं और साधारण कार्य कर रहा हूं, एक साधारण पुरुष की भांति। और राग और द्वेष मन के धर्म है, और ने तुम किसी प्रकार से मन नहीं हो, तुम कामना रहित हो, ज्ञान का स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। कितनी प्यारी बातें हैं, कितना रस का गुणगान है कि समस्त प्राणियों में अपने आप को जानो और सभी प्राणियों में अपने आप को स्थित जानकर अहंकार से रहित। क्यों कि अहंकार आसक्ति कब होती है, जब हमें ईर्ष्या द्वेष, ये सब हम अलग हैं, दुनिया अलग है, हम अलग है, प्राणी अलग है। अगर आपको शरीर से अलग लगते हैं, आपको शरीर का अंतर का ज्ञान बता रहा हूं, तो आपको अंतर में ये सोचना है कि सब एक ही है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की। इससे संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तुम चैतन्य रूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा करो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्म स्वरूप भगवान हो। और मैंने शुरू में कहा, आप सभी परमात्मा हो। अब आप ही परमात्मा हो तो आप किसको खोज रहे हो? कहते हैं आत्म स्वरूप भगवान हो। इसका अर्थ क्या है कि भगवान का स्वरूप ही आत्मा है।
क्योंकि वो परमात्मा है और आपके अंदर आत्मा। और मैंने शुरू से कहा कि ऐसा, अब जब भी अच्छे कार्य करो तो अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ क्या है कि आप ईश्वर हो ये जानकर ही आप कार्य करो। इसमें कोई दोष नहीं, कोई अहम नहीं लगता। लोगों ने मिथ्या बोले कि आप ईश्वर को, नहीं, आपको ऐसा नहीं। ब्रह्मज्ञानी जानकर, आत्मज्ञान को जानने के बाद ही इंसान ऐसा कह सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार के ईश्वर को समर्पित करके अहम ब्रह्मास्मि। अभ्यास करने से आपको स्वतः इसका भान होगा। और आपको, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि 1-2 साल अध्ययन करने के बाद, यानी आत्मज्ञान का मंथन करने के बाद, यानी आपको ये जानना कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं तो शरीर में रहता हूं, ये शरीर नहीं हूं। इस बात का अगर नित्य अगर चिंतन करते हैं साल भर, तो आपको हरकतें इस प्रकार लगेगी कि आप अलग हो, शरीर अलग हो, बिल्कुल आप दो हो जाओगे। काफी दिन भर विश्व चमत्कार ऐसे होंगे आपके साथ, आपको लगेगा गुरुदेव बस ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को ही देख रहा हूं अंतर में। गुणों से निर्मित ये शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा ने आती है और न ही कहीं जाती है। अतः तुम क्यों शोक करते हो? गुणों से रही, हमारे जो गुण हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनके अनुसार ही हमारा शरीर कार्य करता है और इनके अनुसार जन्मता और मरता है। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो तुम क्यों शोक करते हो कि ये कहीं जाएगा, कहीं आएगा? आप यहीं हो, कहीं नहीं जाने वाले। आपको बस परमात्मा में लीन होना है। अतः ये शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश हो जाए तो तुम्हें तो चैतन्य स्वरूप हो, इसमें तुम्हारी क्या लाभ और हानि है? अगर कोई कहे कि मैं अमर हूं तो इसमें क्या बड़ा है? कुछ नहीं। वो शरीर को, बाहुल्य को समझ कर ये कहता है मैं अमर हूं, मैं ज्यादा जीता हूं। तो यही तो होता है कि संत को जब बहुत ज्यादा आत्मबोध होता है, पर दुनिया को, दृष्टि को सही तरीके से समझ नहीं पाता, उसको लगता है दुनिया कोई वास्तव में जीने योग्य नहीं है, तो वो स्वतः ही समाधिस्थ हो जाता है कि उसे पता है ये कुछ नहीं है। अतः समुद्र, महासमुद्र में रूप तुम में लहर रूप ये विश्व स्वभाव से उदय और अस्त हो जाता है। जैसे समुद्र में लहरें के रूप में प्रकट होती है और अतः शांत हो जाती है समुद्र के अंदर ही, इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या क्षति है? हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और ये विश्व तुमसे अलग नहीं है। अतः किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? इस अवयव शांत चैतन्य निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो। अतः तुम में जन्म, कर्म, अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंब होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण, अब ये बात समझना कि तुम एक हो और अनंत रूप में दिखाई देते हो। कैसे? स्वर्ण, कंगन, बाजूबंद और पायल ये अलग दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में है क्या? वास्तव में स्वर्ण है। जैसे अगर आपको कहे कि आपके घर के अंदर, इस बात को इस तरह समझ सकते हैं आप कि घर के अंदर आपके जो बल्ब लगा होता है, पंखा लगा होता है, कूलर लगा होता है, एसी लगी होती है, आपकी दृष्टि में वो नाना प्रकार की सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं या वस्तुएं हैं, लेकिन अगर तत्वज्ञानी हो वो समझता है। अगर मैं कहूं कि प्रकाश किससे हो रहा है तो आप बोलोगे बल्ब से हो रहा है। मैं कहता हूं हवा किससे आती है तो आप कहोगे गुरुदेव पंखे से आती है, एसी से आती है, कूलर से आती है। मैं कहूंगा कि आप आजकल तो बहुत ज़्यादा कितने प्रसाधन हैं कि हीटर भी होते हैं, सब कुछ है, तो आप नाना प्रकार की बातें बताओगे, लेकिन सत्यता को समझने वाला ये समझता है सब बिजली का कार्य है। इसमें सब में ऊपर से दिखने वाली कलाएं अलग अलग है, लेकिन वास्तव में जो कार्य करती है वो कला है बिजली। उसी प्रकार स्वर्ण, बाजूबंद, कंगन, पायल अलग नहीं है। समझने वाला ये समझता है ये स्वर्ण का ही स्वरूप है। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्म रूप ही हो ऐसा निश्चय करके कोई संकल्प ने करते हुए अज्ञानवश, अब देखिए, करते हुए अज्ञानवश तुम एक विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर तुम केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी प्रकार है ही नहीं। अब ये संकल्प क्या त्यागना होता है? संकल्प ये जो संकल्प हम लेते हैं, हम अनंत संकल्प मिथ्यावादी लेते हैं कि हम किससे बड़े बनने वाले हैं, किससे छोटे बनने वाले हैं, किससे ईर्ष्या है। हम जो द्वंद लगा रखा हमने, एक जिसको हमने अपनी भाषा में कंपटीशन शब्द दे दिया है,
इंसान से कंपटीशन कर रहा है। और वास्तव में अपने आप से ही हमेशा जीत करनी होती है। इंसान को अपने आप से ही जीतना होता है, अपने शरीर को ही जीत के आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है, ये लक्ष्य रखना होता है। ये विश्व केवल भ्रम है और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ निश्चय करो। इच्छा चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। अगर संसार में आपकी इच्छाएं और चेष्टा कुछ ना कुछ करने की बनी रही, वो भी अपने भोग विषयों को लेकर, तो आप कभी शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। बशर्ते आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, कितने ही संतों के पास जाए, कोई संत आपको शांत नहीं कर सकता। जब तक पात्रता में आपकी नहीं होगी, कोई भला क्या कर सकता है। ईश्वर सामने बैठा है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। हमने ईश्वर को किस तरह बना दिया है। हमारी ईश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा, कोई पुस्तकों में कोई वर्णन नहीं है। अभी 2-4 रोज पहले गुरु भाई जी ने एक मुझे मोबाइल के अंदर वीडियो बताया, और मैंने पेपर के अंदर भी पढ़ा कि आपने देखा होगा कि वृंदावन के जो बांके बिहारी मंदिर कितना प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान का निज धाम है मान लीजिए, वहां पर बड़े बड़े पुजारी झगड़ा कर रहे हैं रुपये पैसों के लिए। वो भी काफी चीजें हैं देखने के लिए। आप गोकुल जाते हो, ये मैंने खुद ने देखा हुआ है, एक साधारण रूप में एकदम जो जाते हैं। मैंने बड़ी इच्छा थी कि गोकुल जाऊं, ईश्वर का दर्शन करूं, तो मैं गया गोकुल। मैंने कहा था ना कि एक ही भगवान का घर बना हुआ है जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, लेकिन एक ही घर में हजारों पलने लगे हुए हैं। और कोई भी जाता है तब जाके यही होता है कि आप 2000 रुपये में एक झूला दे सकते हैं, 1500 रुपये में आपको रसीद कटाई जाती है। ये क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने का जरिया है। और हर जगह लिखा होता है जेब कतरों से सावधान। अगर ईश्वर का निज धाम ही है तो जेब कतरे कहां से आए? क्योंकि ये आपको समझने की आवश्यकता होती है कि कोई जगह ऐसी नहीं है। हमने ईश्वर भगवान के कृत्य को देखना होता है। भगना की भगवान ने ऐसा लिखा कि मेरी मूर्त से सर पटक पटक के तू मर जा। कोई दुष्टि कलंक इंसान अगर हरिद्वार में जाता है, बार बार स्नान करता है, हरिद्वार आकर बार बार नहा, दिन भर उसको गंगा में छोड़ दीजिए, उसकी वृत्ति चेंज नहीं होगी, उसकी स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ईश्वर ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि हमने मूर्खता क्या कर ली, हमने उस धामों को पकड़ लिया, चोर लिटोरे ने उन्हीं को पकड़ लिया। वो समझ गए बातों को, क्योंकि वहां पता उनका गुजारा चलता है। क्यों? कि भक्त हैं, लेकिन भक्त हैं कि इस प्रकार पागल तरह के, भक्ति करनी नहीं आती, भक्ति का रूप नहीं समझे। ईश्वर ने कृत्य करने का बोला था। कर्म से विहीन होकर सिर्फ मूर्तियों के पीछे भटकते हैं। वो द्वैत के ज्ञान के मारे संसार में नाना प्रकार की योनियों में वही इंसान भटकते हैं। देखने में आपको इसको लगेगा कि अनंतो अनंत संत हो गए, अनंतो अनंत भक्त हो गए हैं, लेकिन वास्तव में आपने जो सुना है ये मत कर देखिए और ये आप चर्चा करके देखिए तो आपको लगेगा कि नहीं है गुरुदेव। ईश्वर ने कर्म करने का बोला है। अपने को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। ये कर्म कहां लिखा कि मुझ में बार बार मुझे भी मंदिर में आइए, मेरे ये करिए वो करिए। कभी श्रद्धा के अनुसार जाना अच्छी उचित है, लेकिन हर बार ये बार निकल जाना कि वहां ही मिलेंगे, ये मूर्खता है। दर्शन करना अच्छा होता है। क्यों? कि सबको पता है। अगर मैं बोलूं कि जो भी मंदिर होता है, क्यों कि आप देखिए कि पौराणिक समय में बात है, जब गंगा जी का मंदिर एक है हरिद्वार में है, तो आज आप जाइए तो हर मंदिर के पीछे ये लिखा होगा प्राचीन गंगा जी का मंदिर। मैं रोज देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ इस बात को। हर मंदिर के आगे ये लिखा होगा ये गंगा जी का प्राचीन मंदिर है। और उसी पुजारी से मिलिए और पूछिए पौराणिक मंदिर का, वो यही कहेगा यही सबसे पुरानी है, वो नहीं है। तो ये क्या है? जो इंसान ईश्वर का मोक्ष धाम होने पर भी माया में लिप्त है, इसका मतलब ईश्वर समझाना क्या चाहता है। क्यों? कि मनुष्य रहा ही नहीं। मूर्खों की भीड़ में, जानवरों की भीड़ में अपने आप को भी उसने पहचाना नहीं कि मैं मनुष्य हूं, और बुद्धि को कहीं विसर्जित कर दिया, और ज्ञान तो उसके पास है ही नहीं, और मूर्खों की भीड़ में वो ही चला है। कोई तंत्र सिखा रहा है, कोई मंत्र सिखा रहा है। स्वतंत्रता है सबको, लेकिन ऐसा करने की है
थोड़ा ज्ञान को अपनाएं, थोड़ा बुद्धि को जाने। ईश्वर ने आपको दिया है जानवर बनने के लिए नहीं, आप में जानवरों में फर्क है। बुद्धि से तोलना होता है, समझना होता है। अगर एक बार हरिद्वार जाके आप ये सोचते हो कि आज गुरुदेव गंगा में स्नान किया, सब पाप धुल गए, तो वहां जिस मंदिर में जाते हो आप देखना, तो आपको ये अनुभव होगा। आगे मैं बताऊंगा किस तरह माता पार्वती, और मेरी बड़ी इच्छा है इसलिए आज इसको जो पूरा होती गीता उसके बाद जब भी कहूंगा मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में शिव और पार्वती क्या बातें करते हैं और क्या संवाद है उनका, लोगों को लेकर, धर्मों को लेकर, तीर्थों को लेकर। क्योंकि ज्ञान ही तो नहीं है। जहां भीड़ देखी चल पड़े कि वहां कुछ मिलेगा, जहां भीड़ देखी, ईश्वर भीड़ के अधीन नहीं है। ज्यादा भीड़ में तो चोर लुटेरे ही मिलेंगे साहब। तो हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो, अपने हृदय में कोई विचार नहीं करो, और तुम आत्म रूप हो, मुक्त ही हो। इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता ही क्या है तुम्हें। और कहते हैं, श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों को सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्मस्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसे कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से होगी। कितनी बड़ी बात कर दिया। किसे गुरु हैं कि लिखा है, कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं अपने शिष्य को। है प्रिय, विद्वानों को सुनकर अथवा शास्त्रों को पढ़ने से तुम्हारी आत्मस्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसे कि सब कुछ रीति से भूल जाने से होगी। ये नहीं कि आपने धर्मों का, आपने मंत्रों का पिटारा सर पे उठा लिया। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, क्योंकि तुम विद्वान हो, अतः तुम चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। प्रयत्न से ही सभी सुख दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से भी भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी प्रकार से है ही नहीं। कहते हैं, जिसको पलकों का खोलना और बंद करने भी कार्य लगता है कि भी मैं कार्य कर रहा हूं, उस परम आलसी के लिए भी ये सुख है जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। वैसा इंसान भी गति को प्राप्त कर सकता है। कभी कभी हम क्या लगता है कि गुरुदेव हमारे कर्म गलत हैं, गलत अच्छे हैं। आपको किसी कर्म का बोझ नहीं ढोना है। जब सूर्य नित्य नया क्यों लगता है, क्यों नित्य सवेरा होता है, आपको फिर मौका मिलता है। अगर एक उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने बहुत बार प्रश्न गुरु भाई जी किए कि हमारे कुछ करते गलत हो गए, कुछ हमसे पाप होते हैं, गुरुदेव पाप कर लिए हमने, बहुत ही हमारा जीवन गलत रास्ते पर चला गया। देखिए, आप वाल्मीकि से बड़े तो नहीं हो लुटेरे, डाकू, चोर, जीव हत्या करने वाले। अगर उनको गुरु मिलने से, ज्ञान मिलने से वो ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते। तो अपने आप को ऐसा निकृष्ट न समझे। ईश्वर ने कृपा की है तो जरूर आपके कार्य अच्छे होंगे। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा ही नहीं रहती। नए विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त और नए विषयों में आसक्त रागवान, वे तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग के विहीन है। जब तक ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक इस संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान रहता है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति, निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद होकर स्थित रहे। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है। कितनी अच्छी बात है कि विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर विरक्त ही सुखी है और उन दुखों में भी खेद नहीं करता। आसक्ति विरक्ति सब जगह चलती है। आपको दो चीजें इसलिए बहुत पहले समझा दी गई थी। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर से आसक्ति भी रखता है, वे ज्ञानी
है और न योगी है, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। जिसको विश्व में आसक्ति रहती है, वो कितनी ही अध्ययन कर ले, कैसा ही संत हो, कितने भी अपनी साधनाएं पूजा आराधना कर ले, उसकी मुक्ति संभव नहीं है। यदि तुम्हारे उपदेश साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा ही भी हो तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। यानी ऐसे उपदेश अगर ईश्वर दे और आपने उसको भी अगर ग्रहण और उसको भी अगर आसक्ति में रखी, उसी में भी आसक्ति रही, आसक्ति को छोड़ने का अर्थ है किसी में भी नहीं रखनी होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष एक शब्द आता है राजा जनक की बाती। आगे अष्टावक्र जी कहते हैं, उन्होंने ज्ञान और योग का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट और शुद्ध इंद्रियों वाले हैं और एकांत में रमने वाले हैं। एकांत का बड़ा महत्व है। जीवन में बहुत लोगों ने प्रश्न सुने, मैंने देखा ही, लोगों को घूम घूम के देखा, संतों को देखा, लोगों को देखा, तो फिर लगता है किसी को मंत्र के अधीन है, कोई तंत्र के अधीन है, कोई क्रियाओं के अधीन है, और सब क्या करते हैं और अपनी इंद्रियों को जब तक एकांत में नहीं, एकांत का अर्थ दो तरीका होता है। एक होता है कि भीड़ में रह के भी एकांत, यानी सब कुछ आत्मज्ञानी होने पर वो भीड़ में रहकर भी एकांत है। और क्या होता है, कभी कभी हम एकांत में जाकर भी भीड़ से रहित नहीं, क्योंकि हमारे विचारों से एकांत नहीं है। विचारों से जब तक नहीं कटते तब तक आप कुछ भी कर लो। आपने देखे होंगे बड़े बड़े नंगे साधु भी हैं जिन्होंने जो ताले लगे हैं, जिनकी नशे में पता नहीं चलता, बड़ी बड़ी जंजीरें लगाई हुई है अपने पुरुषार्थ को दिखाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि जब तक मस्तिष्क में ताला नहीं लगता आपकी कामनाओं पर, तब तक कोई ताला मान्य नहीं है। ये ताला तो टूटते लगते रहते हैं। जब तक दिमाग की जो इंद्रियां हैं, जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं ठहरता, आप शरीर पे कितना भी प्रयोग कर लें, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तत्व को जानने वाला कभी भी किसी बात से संसार में दुखी नहीं होता, क्योंकि उससे उस एक ब्रह्मा से भी एक संपूर्ण विश्व पूर्ण व्याप्त है। उस एक ब्रह्म से ही ये संपूर्ण विश्व व्याप्त होता है, ये उसे ज्ञान होता है। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी भी विषय को प्राप्त करके हर्षित भी नहीं होता है। जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों से आसक्ति नहीं है, ने प्राप्त हुए भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ ही है। यानी आपको किसी प्रकार का शोक नहीं हो, कुछ नए प्राप्त करने पर, और प्राप्त करने पर सुख भी नहीं हो। आप एक जो बीच की अवस्था है उस पे चलना होता है। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं। इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। यानी भोगों की इच्छा करने वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा करने वाले भी देखे जाते हैं। लेकिन मोक्ष की जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, मोक्ष की कामना ही नहीं करनी, आपको ये किसी चीज की कामना नहीं करनी। कामना रहित का अर्थ है आपको ना गति की कामना करनी। बस आप जब गति की तब करते हैं इंसान कामना जब हमें लगता है कि हमें बंधे हुए हैं, आपको बस मुक्त हो जाना है सब चीजों, तो उसी दिन आपकी मुक्ति है। जिस दिन हमने कामनाएं त्यागी उसी दिन हमारा मोक्ष है। कामना नहीं करनी होती। इच्छा रखने वाले इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। धर्म, अर्थ का मोक्ष, जीवन और मृत्यु, ये उपयोगिता अनुपयोगिता समता किसी महात्मा में भी होती है। ने विश्व के लीन होने की इच्छा, ने ही इसकी स्थिति में द्वेष। जैसे जीवन है उसी में आनंदित कृत्य रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को अनहृत करके देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए सुखपूर्वक व्यतीत रहते हैं। दृष्टि को शून्य अस्थिर इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके इस असक्त संसार रूपी सागर से न तो आसक्ति रखते हैं और न ही विरक्ति रखते हैं। यानी आसक्ति विरक्ति से परे। विरक्ति मोक्ष का कारण है, लेकिन आपको जीते जी आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए विरक्ति आपको बंधना नहीं है। बस ये भी कामना नहीं, विरक्ति मोक्ष का कारण बनती है, लेकिन हम
ईश्वर में कब लीन होते हैं, आत्म का दर्शन कब होता है, आत्मज्ञान कब होता है, तब हम विरक्ति से भी ऊपर उठ जाते हैं। बातें आगे और ज्यादा गहरी कर रहे हैं। ने ही जगता है और ने ही सोता है, ने ही आंखें खोलता है ने बंद करता है। आहा, उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला बिरला ही रहता है। आत्मज्ञान का मंथन करते करते कहते हैं कि ऐसी अवस्था आती है इंसान के अंदर, उसे अपनी शुद्ध बुद्ध तक नहीं रहती। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए और सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए और इच्छा न करते हुए, ऐसा महात्मा मुक्त ही ने ही निंद्रा करता है, ने प्रशंसा करता है, ने लेता है और ने देता है। इस सब में अनासक्त वे सब प्रकार से मुक्त ही है। यानी जब आप आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, धीरे धीरे आप व्यक्ति पे मार्ग पे चलते हैं, तो सब चीजें इस आत्मज्ञान में विलीन हो जाती हैं और आप एक परम अवस्था में चले जाते हो जो साक्षात ईश्वर में लीन ही अवस्था है। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अपना मृत्यु अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला स्वयं स्थित वह महात्मा मुक्त ही है। धीर पुरुष सुख में और दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। क्षीण संसार वाले पुरुष में न हिंसा और न करुणा, न गर्व, न दीनता, न आश्चर्य और न ही मोक्ष होते हैं। मुक्त पुरुष ने तो विषयों से द्वेष करता है और न ही आसक्ति करता है। उनकी प्राप्ति अप्राप्ति से सदा सम्मान मन वाला रहता है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य ही स्थित रहता है। ममता रहित, अहंकार रहित, दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। कोई भी मन की मोह, स्वप्न, जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाता है। और अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिससे बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, कि जैसे बोध का ज्ञान आपको हो जाता है और स्वप्न टूटने पर भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। जगत के सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, पर उस सब का आंतरिक त्याग किए बिना सुखी नहीं हो सकता। ये राजा जनक पर बात लगती है। क्यों? कि सभी प्रकार के सुख होने पर भी उसमें आंतरिक त्याग की भावना बनी हुई है, कहती राजा जनक। इसलिए राजा जनक विदेही थे, जिनका मन केवल ये कर्तव्य है और ये अकर्तव्य आदि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूपी शांति की अमृत धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ये संसार केवल एक भावना मात्र है, परमार्थ कुछ भी नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावस्थ स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा ने तो दूर है और ने ही पास है, वे तो प्राप्त ही है, और जो प्राप्त है उसको प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है और न प्रयत्न है, न विकार है और न ही मल है। अज्ञान मात्र की निवृत्ति और स्वरूप का ज्ञान होते ही दृष्टि का आवरण स्वतः ही भंग हो जाता है। तत्व को जानने वाला शोक से रहित होकर शोभायमान हो जाता है। यानी जो तत्व से ज्ञान प्राप्त कर ले आत्मा का, उसे स्वतः ही सब चीजों से मोह भंग हो जाता है। सब कुछ कल्पना मात्र है, आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस तथ्य को जानकर फिर बालक के समान अभ्यास करें। यानी एक बालक में ईश्वर की हम क्यों कहते हैं कि एक बच्चे में ईश्वर विराजमान रहते हैं? क्योंकि आप बच्चों को थोड़ा गौर से देखें, छोटे बच्चे खेलते हैं, झगड़ते हैं और फिर प्रेम हो जाता है, क्योंकि उनमें द्वेष कोई कामना ही नहीं है। वो बस एक खेल की बात ही लेते हैं जीवन को और अपने कार्य करते हैं। इसलिए ईश्वर को हमने सदा ये जाना कि बच्चों में ईश्वर विराजमान रहता है। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है, ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या ना कहे, सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय कर
जो चुप हो गया है वह पुरुष के लिए ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती है। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत तत्वज्ञानी के लिए विपेक्ष, विक्षेप और एकाग्रता ने ज्ञान है और ने ही अज्ञान है। सुख और ने दुख। जो योगी स्वभाव से विकल्पित रहित, उसके लिए अपने राज्य में या भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में या सुने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यानी देखिए आप, जो योगी के स्वरूप में स्थित हो जाता है, योग के रूप में, आत्मज्ञान के रूप में, उसे ये प्रयोजन रहित रहता कि वो भीड़ में कहीं बैठा है या कहीं एकांत में बैठा है, वो सब चीजों से स्वतः ही एकांत में चला जाता है। अगर आत्मज्ञान प्राप्त होने पर आपको लगे कि सब जगह मैं ही हूं, तो आप कहां जाओगे बताइए? एकांत में ही हो। और कोई कुछ नहीं है, जगत माया स्वरूप है, तो आप स्वतः एकांत में चले गए। यानी आपको कटना होता है, इसका अर्थ ये कर लिया और ये कार्य शेष है, इन द्वंद्व से मुक्त हो, उसके लिए धर्म कहाँ और कहाँ अर्थ, विवेक कहाँ। जीवन मुक्त योगी का न तो कुछ कर्तव्य है और न उसके हृदय में कोई अनुराग है। जैसे भी जीवन बीत जाए वैसे ही उसकी स्थिति है। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, उसके लिए मोह कहाँ है, संसार कहाँ है, ध्यान कहाँ है, मुक्ति भी कहाँ है। जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो, वह कहे कि ये नहीं है, नहीं है। जो कामना रहित है, वे तो इसको देखते हुए भी नहीं देखता। जिसको कामना नहीं है, उसको देखते हुए भी नहीं देखने वाला योगी स्वतः ही एकांत में चला जाता है। जिसने अपने भिन्न पर ब्रह्म को देखा हो, वह चिंतन किया करे कि वह ब्रह्मा मैं ही हूं, जिससे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता। जब तक आपके अंदर ये आत्मज्ञान कब तक नहीं ठहरता? जब तक हमारे अंदर द्वैत की भावना बनी है कि मैं अलग हूं, गुरु अलग है, मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है, तब तक उसको अंदर में आत्मज्ञान ठहरता नहीं है। ये इसलिए आपको मैंने कहा, आप सब स्वतः ही महसूस करें कि गुरुदेव पास में है, ईश्वर भी सब कुछ पास में है, बस आपके बैठने की देरी है। जिसने अपने से भिन्न पर ब्रह्म को देखा, वे चिंतन किया करें कि मैं ब्रह्मा हूं, पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता, वे निश्चित क्या विचार करे, निश्चिंत रहे और क्या विचार करे। जिसने अपने स्वरूप में कोई विक्षेप देखा हो, वे उसको रोके। तत्व को जानने वाले विपेक्ष विक्षेप नहीं होता और किसी साध्य के बिना ये कार्य करें। तत्वज्ञ को सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है। वे सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में ने समाधि देखता है, ने विक्षेप देखता है और ने ही लय देखता है। तत्वज्ञ भाव और अभाव से रहित है, तत्व और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी वह कुछ भी नहीं करता। यानी अगर हम सांसारिक कार्य करते हुए भी देखो, इसीलिए क्या ईश्वर क्या करता है? ईश्वर ने भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने भोजन किया, भगवान ने युद्ध किए, भगवान ने रास लीलाएं की, भगवान ने सब कुछ किया पृथ्वी पर आकर, लेकिन वो करता हुआ भी नहीं करते। वो तत्वज्ञ है। तत्वज्ञ का प्रवृत्ति निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता। जब जो सामने आ जाता है उसे वे कर देते हैं और आनंद आनंद से रहते हैं। ज्ञानी कामना और आश्चर्य, परतंत्रता आदि बंधनों से सर्वथा मुक्त ही होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु के वेग से सूखा पत्ता रहता है। जो संसार में मुक्त है, ने कभी हर्ष करता है और ने विषाद, उसका मन सदा शीतल रहता है, वे विदेह के समान सुशोभित होता है। अब देखिए, राजा जनक यही थे और यही उनको वो समझाना चाहते थे कि वो शरीर से सदा विदेह ही रहता है, जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ हो और आत्मा में ही रमण करता है। वे धीर पुरुष ही ने तो किसी की त्याग की इच्छा होती है, नहीं कुछ पाने की इच्छा होती है। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव में निर्विषय है, वे साधारण मनुष्य के समान प्रारब्ध वश बहुत से कार्य करता है, पर उसे ने तो मान होता है, ने ही उसे अपमान महसूस होता है। ये कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं। ये बात आपको, अगर आपसे कुछ पाप हो जाए तब भी ये चिंतन करने योग्य है कि ये तो शरीर ने कर दिया,
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक बार चोरी कर दी, गुरुदेव ये तो शरीर ने की, मैंने नहीं की, अब मैं आगे नहीं। नहीं, इसका अर्थ है कि आपको गलत कार्य होने पर, बोध होने के बाद वो करना तो नहीं है, लेकिन उसमें बंधना भी नहीं है कि आगे मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया वे कर्म करता हो भी नहीं करता है। सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषय के समान कार्य करता है, परंतु विषय नहीं होता है। वे तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त हो जाता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वे न कल्पना करता है और न जानता है, न सुनता है और न ही देखता है। ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विपक्ष नहीं होने के कारण विषय भी नहीं। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय कर कर सबको देखता हुआ वे ब्रह्मा ही है। और जिसने अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है, वे देखने में न कर्म करे और तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष अहंकार है वे सब कुछ करते हुए भी कर्म नहीं करता। मुक्त पुरुष के चिंतन में न उद्वेग है न संतोष। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरक्त होने के लिए व्यवहार करने की चेष्टा नहीं करता। और कहते हैं कि निमित्त के शून्य होने पर वह ध्यान से विरक्त ही होता है और व्यवहार भी करता है। ए विवेकी पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर अधिक मोह को प्राप्त होता है या संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कुछ बुद्धिमान भी उसी अविवेकी के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार चित्त की एकाग्रता को निरोध करने का अभ्यास करते हैं और धीर पुरुष सुसुप्त के समान स्वरूप में स्थित रहते हैं, कुछ कर्तव्य के रूप में नहीं करते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से या प्रयत्न करने के त्याग से शांति प्राप्त नहीं करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लगे हैं वे अपने शुद्ध बुद्ध और प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूपी अभ्यास से मुक्ति नहीं पा सकता। ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वे ब्रह्मा होना चाहता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा नहीं करने पर ब्रह्म बोध रूप में स्वरूप में रहता है। अज्ञानी निराकार आग्रहों में पड़कर संसार का शोषण करते रहते हैं और ज्ञानियों ने सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता हितपूर्ण नाश कर दिया है। और कहते हैं अज्ञानी शांति नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से ग्रस्त है और ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सदैव शांत चित ही रहता है। ज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है? अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है? जब तक वह दृश्य पदार्थों को आश्चर्य स्वीकार करता है। और ज्ञानी को जो आग्रह करता है वह मूर्ख चित्त निरुद्ध करता है। आत्मा में रमण करने वाले पुरुष धीर पुरुष का चित्त तो सदैव स्वाभाविक रूप में निरुद्ध ही रहता है। कोई पदार्थ की सत्ता भी भावना करता है और कोई पदार्थ की असत्ता की। ज्ञानी तो भाव अभाव दोनों की भावना को छोड़कर निश्चिंत ही रहता है। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं पर केवल भावना करते हैं। उसी प्रकार प्रयत्न शांति नहीं मिलती, प्रयत्न करने से भी शांति नहीं मिलती। मुक्त पुरुष की बुद्धि कुछ आश्रय ग्रहण किए बिना भी नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो इसी सब प्रकार से निष्काम और निराश्रय ही रहती है। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मत वाले हाथियों को देख कर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए छटपट की चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। और कामना रहित ज्ञानी सिंह है, उसे देखते हुए भी विषय रूपी मत वाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उसकी एक नहीं चलती और उल्टे वे तरह तरह के खुशामद करके सेवा करते हैं। शंका रहित ज्ञानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता,
वे तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तुतः केवल सुनने मात्र से आकुलता रहित हो जाता है। फिर आचार व अनाचार, उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती और स्वभाव में स्थित ज्ञानी शुभ तो या अशुभ हो, जब करने के लिए सामने आ जाता है वे उस बालक की चेष्टा के समान सरलता से कर डालता है। स्वतंत्रता से सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से परम तत्व की उपलब्धि होती है, स्वतंत्रता से ही परम शांति की उपलब्धि होती है। जब साधक अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है, उसके चित्त की सभी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। धीर पुरुष की स्वाभाविक स्थिति विक्षोभ युक्त होने पर भी श्रेष्ठ है। जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी है, उस अज्ञानी पुरुष पर बनावटी शांति शोभा नहीं पाती। धीर पुरुष बड़े भोगों में आनंद करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में निवास करते रहते हैं, पर कल्पना, बंधन और वृद्धि की वृत्तियों से मुक्त होते हैं। धीर पुरुष शास्त्रज्ञ, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका स्वागत करता है, पर उसके हृदय में कोई कामना नहीं होती। और सेवक, पुत्र, स्त्री, नाती, सगोत्र द्वारा हंसी उदय हो जाने पर, धिक्कार करने पर भी योगी के चित्त में थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता। लौकिक दृष्टि में प्रसन्न देखने पर वे प्रसन्न नहीं होता और दुखी दिखने पर वे दुखी नहीं होता। उसकी उस आश्चर्यमय दशा को उसके सामान लोग भी जान सकते हैं। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देखते, क्योंकि उसकी बुद्धि शून्याकार, निराकार और निर्विकार और निरामय होती है। अज्ञानी पुरुष कुछ नहीं करते हुए भी शोभवश सदा व्यग्र ही रहता है। योगी पुरुष बहुत से कार्य करता हुआ भी शांत रहता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता है, जाता है, सुख से बोलता है और सुख से ही खाता है। जो बड़े सरोवर के समान शांत और लौकिक आचरण करते हुए जिसको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता, वे दुख रहित ज्ञानी शोभित होता है। मूढ़ में निवृत्ति से भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फलदायी है। अज्ञानी पुरुष प्राय ग्रह आदि पदार्थों से वैराग्य दिखाई देता है, पर जिसका देह अभिमान नष्ट हो चुका है, उसके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। अज्ञानी की दृष्टि सदा भाव और अभाव में लगी रहती है, पर धीर पुरुष तो दृश्य को देखते हुए भी आत्मस्वरूप को देखने के कारण कुछ देखता भी नहीं है। जो धीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निष्काम भाव से व्यवहार करता है, वे शुद्ध है और कर्म करने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता। वे आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी स्थितियों के समान रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते और पीते उसका मन कामना रहित ही होता है। धीर पुरुष सदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और कहाँ उसकी प्रतीति। उसके लिए तो साध्य है क्या और क्या साधन। जिस सन्यासी को अपने अखंड स्वरूप में सदा स्वाभाविक रूप में समाधि रहती है, जो पूर्ण स्वानंद स्वरूप है, वे विजयी है। बहुत कहने से क्या है, क्या लाभ है महात्मा। पुरुष लोग मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं करता, सदा स्वतंत्र राग रहित होता है। महतत्व से लेकर संपूर्ण द्वैत स्वरूप में दृश्य जगत नाम मात्र का ही विस्तार है। शुद्ध बोध स्वरूप धीर जब उसका परित्याग कर दिया, भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। ये संपूर्ण दृश्य जगत ब्रह्म मात्र है, कुछ नहीं है। ऐसे निश्चय से युक्त पुरुष दृश्य की स्फूर्ति में भी रहित हो जाता है और स्वभाव से भी शांत हो जाता है। जो शुद्ध स्फुरन रूप है, जिसे दृश्य के सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति भी क्या है। जो अनंत रूप से स्वयं स्फुरित हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति पृथक सत्ता को नहीं देखता। उसके लिए बंधन कहाँ
मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। बुद्धि के अतः अंत तक की संसार है, ये केवल माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला बुद्धिमान ममता, अहंकार और कामना से रहित होकर शोभित होता है। जो मुनि संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ, विश्व कहाँ, देह कहाँ और मैं कहाँ का भाव सदा बना रहता है। जड़ बुद्धि वाला यदि निरोध आदि कर्मों को छोड़ देता है, अगले क्षण बड़े बड़े मनोरथ बनाने वाले और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूढ़ता का परित्याग नहीं करता। वे ब्रह्मा रूप में तो निष्कल्प हो जाता है, पर उसके अंतर मन में विश्व की इच्छा बनी रहती है। ज्ञान से जिसका कर्म बंध नष्ट हो गया हो, वे लौकिक रूप में कर्म करता रहे भी उसके लिए कुछ करने या कहने का अवसर नहीं रहता। जो धीर सदा निर्विकार, भय रहित और उसके लिए अंधकार कहाँ, प्रकाश कहाँ, त्याग कहाँ, उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। योगी को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ, निर्भयता भी कहाँ है। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय है और वे वस्तुतः स्वभाव रहित है। योगी के लिए न स्वर्ग है न नरक है, न ही जीवन की मुक्ति ही है। उस संबंध में अधिक कहने से लाभ क्या है? योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धीर का चित्त ऐसे शीतल रहता है जैसे वे अमृत से परिपूर्ण है। वह न लाभ की आशा करता है और न ही हानि का शोक। धीर पुरुष ने संत की स्तुति करता है और न ही दुष्ट की निंदा करता है। वे सुख दुख से सम्मान स्वयं में तृप्त रहता है। वे अपने लिए कोई भी कर्तव्य नहीं देखता। धीर पुरुष ने संसार में द्वेष करता है, न आत्मदर्शन की इच्छा करता है। वे हर्ष और शोक से रहित हैं। लौकिक दृष्टि से वे न तो मृत हैं और न जीवित हैं। जो धीर पुरुष पुत्र स्त्री आदि के प्रति आसक्ति से रहित होता है, वे विषय की उपलब्धि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। वे शरीर के निश्चिंत रहता है और सभी आशाओं से रहित भी होता है। वह सुशोभित होता है। जहां सूर्य अस्त हुआ वहां सो लिया, जहां इच्छा हुई वहां रह लिया, जहां सामने आया उसी प्रकार अनुसार व्यवहार कर लिया। इस प्रकार धीर सर्वत्र संतुष्ट रहता है। जो अपने आत्मस्वरूप में विश्राम करते हुए सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है, उस महात्मा को शरीर रहे अथवा नष्ट हो जाए ऐसी चिंता भी नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष संग्रह नहीं, स्वच्छंद, निर्द्वंद और संशय नहीं होता। वह किसी भाव में आसक्त भी नहीं होता। वह तो केवल आनंद से विहार करता है। धीर पुरुष की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रज और तम नष्ट हो जाते हैं। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है। ममता रहित सुशोभित होता है। जो इस दृश्य प्रपंच पर ध्यान नहीं देता, वे आत्मतृप्त है। जिसके हृदय में जरा भी कामना रहती है, ऐसे मुक्तात्मा की तुलना किसी के साथ की जा सकती है। कामना रहित धीर के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानते हुए भी न जाने, देखते हुए भी न देखे, बोलते हुए भी ना बोले। राजा हो या रंक, जो कामना रहित है वे ही सुशोभित है। जिसकी दृश्य वस्तु में शुभ और अशुभ बुद्धि हो गई है, वे निष्काम है। जिसकी बुद्धि शुभ और अशुभ में समाप्त हो चुकी है, वे सदा निष्काम है। योगी निष्कपट, सरल और चरित्रवान होता है। उसके लिए स्वच्छंदता क्या, संकोच क्या, तत्व विचार की क्या। जो अपने स्वरूप में विश्राम करते हुए तृप्त, आशा रहित, दुख रहित, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है, वह कैसे किसी पुरुष को बताया जा सकता है। धीर पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता, जागृत रहते हुए भी नहीं रहता है। धीर पुरुष चिंतावान होने पर भी चिंता रहित होता है, इंद्रिय युक्त होने पर भी इंद्रिय रहित होता है, बुद्धि होने पर भी बुद्धि रहित होता है और अहंकार रहित सहित होने पर भी अहंकार से रहित होता है। धीर पुरुष ने सुखी होता है और न ही दुखी, न विरक्त होता है,
ने ही अनुरक्त होता है, और ने ही वे मुमुक्ष है और ने मुक्त है। वे कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है। धीर पुरुष विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में समाधिस्थ भी नहीं होता, उसकी लौकिक जड़ता में वे जड़ नहीं है और पांडित्य में पंडित भी नहीं है। वे धीर पुरुष सभी स्थितियों में अपने स्वरूप में स्थित रहता है, कर्तव्य रहित होने से शांत होता है, सदा सम्मान रहता है। तृष्णा रहित होने के कारण वे क्या क्या किया और क्या नहीं किया इन बातों का स्मरण भी नहीं करता। वंदना करने से प्रसन्न नहीं होता और निंदा करने से उसे कोई क्रोध भी नहीं आता। मृत्यु से उद्वेग नहीं रहता और जीवन का अभिनंदन भी नहीं करता। शांत बुद्धि वाला धीर ने तो जन समूह की ओर दौड़ता है और ने वन की ओर दौड़ता है। जहां जहां जिस स्थिति में होता है वहां भी सम स्थिति में आसीन रहता है। इतनी जो राजा जनक, अब अष्टावक्र जी ने इतनी बातें कही, इतनी बातों का सबको क्या स्वरूप है? इसका अर्थ ये होता है कि धीर पुरुष के बारे में और जो अज्ञानी पुरुष है उनके बारे में वर्णन किया है। सबका अर्थ आप पहले ही समझ चुके हैं और सब ने आपने ये समझ लिया कि आसक्ति क्या है, विरक्ति क्या है, किस में स्थित होना है, कि कैसे धीर पुरुष रहना है। यानी जब आप धीरे धीरे आसक्तियों को छोड़ देंगे, विरक्ति से भी ऊपर उठ जाएंगे, तब आपके अंदर ऐसी ऐसी अवस्था चली आएगी, स्वतः ही आप एक योग की अवस्था में चले जाएंगे। आपको समाधिस्थ होने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं वन में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं विहड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हो स्वरूप में स्थित हो जाओ। इन बातों का सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें राजा अष्टावक्र जी ने कही। अब राजा जनक क्या कहते हैं? राजा जनक कहते हैं, मेरे निष्कलंक स्वरूप में 5 महाभूत कहाँ हैं, या शरीर कहाँ है, और इंद्रियां या मन कहाँ है, शून्य कहाँ है और निराशा कहाँ है। सदा सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित मेरे लिए क्या शास्त्र है और क्या आत्मज्ञान अथवा क्या विषय रहित मन ही है, क्या प्रसन्नता है और क्या संतोष है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है, क्या मैं है और क्या वे है, और क्या मेरा और क्या बंधन, क्या मोक्ष और क्या स्वरूप का लक्षण है, क्या प्रारब्ध है और क्या कर्म अथवा क्या जीवन मुक्ति है। सर्वदा विशेषता से रहित मुझ में क्या शरीरहीन केवल्य है। सदा स्वभाव से रहित मुझ में कौन करता है और कौन भोगता है, क्या निष्क्रियता है और क्या क्रियाशीलता है, क्या प्रत्यक्ष है और क्या अप्रत्यक्ष। अपने दूसरे से रहित स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या संसार है और क्या मुक्ति की इच्छा। कौन योगी है और कौन ज्ञानी, कौन बंधन में है और कौन मुक्त है। अपने से दूसरे से रहित स्वरूप में स्थित मेरे लिए क्या सृष्टि है और क्या प्रलय, क्या साध्य है और क्या साधना, कौन साधक है और क्या सिद्धि है। विशुद्ध मुझ में कौन ज्ञाता है और क्या प्रमाण है, क्या क्षय है और क्या ज्ञान, क्या स्वल्प है और क्या सर्व। सदा निष्क्रिय मुझ में क्या अनमनस्कता और क्या एकाग्रता है, क्या विवेक है, क्या विवेकहीनता है, क्या हर्ष है और क्या विषाद। सदा विचार रहित मेरे लिए क्या संसार है, क्या परमार्थ है, क्या सुख है, क्या दुख। सदा विशुद्ध मेरे लिए क्या माया है और क्या संसार, क्या प्रीति है, क्या विरक्ति है, क्या जीव है, क्या ब्रह्म है। अचल विभाग रहित और सदा स्वयं में स्थित मेरे लिए क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति, क्या मुक्ति है और क्या बंधन। विश्लेषण रहित कल्याण स्वरूप में मेरे लिए क्या उपदेश है और क्या शास्त्र, कौन शिष्य है और कौन गुरु, क्या प्राप्त करने योग्य ही है और क्या है और क्या नहीं है, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत। अब बहुत क्या कहा जाए, मुझ में कुछ भी भाव ही नहीं उठा प्रभु। यानी आत्मज्ञान पार जो प्राप्त होने पर जो भावों का जो अंत हो चुका। और अब राजा जनक जी का कहना यह है कि इतने जो विषय हैं मेरे लिए वो सब स्वतः ही निष्क्रिय होने लगे हैं। मुझे लगा मैं एक जड़ की भांति हूँ
बस कार्य करना है और कुछ नहीं, और कार्य में बंधना नहीं है। जैसे शरीर कर रहा है, कार्य को यही समझना है कि मतलब इस शरीर कर रहा है, जो सामने आया वो कर लिया, नहीं। यही तो अर्थ है संत का कि मिला तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, आसक्ति रही तो। और किस तरह अपने आप को कितनी बंधनों से मुक्त कर लिया राजा जनक ने, कितने कितने विषय हैं ये। जब कुछ करना ही नहीं तो प्राप्त क्या करना है? आत्मज्ञान ही प्राप्त करने योग्य है, ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त करने योग्य है। और राजा जनक कहते हैं तत्व विज्ञान की, अब कितनी अच्छी बात लिखी है कि तत्व विज्ञान की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाला गया है। यानी तत्व ज्ञान की चिमटी से गुरु ने स्वतः उनके कांटों को, अज्ञान रूपी कांटों को निकाल दिया है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है और क्या काम, क्या अर्थ है और क्या विवेक, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत है और क्या भविष्य, क्या वर्तमान ही है और क्या द्वेष, क्या काल, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा, क्या शुभ है और क्या अशुभ, क्या विचार युक्त होना और क्या निर्विरोध विचार होना, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है और क्या सुषुप्ति, क्या जागरण है और क्या भी तुरीय अवस्था है, क्या अथवा क्या भय ही है, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास में, क्या बाह्य है और क्या आंतरिक, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म, अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए मृत्यु क्या है और जीवन क्या है, क्या लौकिक है और क्या ही परालौकिक है, क्या लय है और क्या समाधि है, अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य निरर्थक हो गए हैं। योग पर चर्चा अनावश्यक है, विज्ञान का वर्णन भी अनावश्यक ही है प्रभु। और इतने विषयों को, ये जो अंतिम जो विषय है, अष्टावक्र जी ने ज्ञानी जन और अज्ञानी जन के बारे में बात की, बंधन युक्त और बंधन से मुक्त इंसान के बारे में बात की, और सब विषयों को अंतिम में समझाया। और राजा जनक जी ने अंतिम में ये कहा कि मेरे लिए इतने जानने के बाद प्रभु कुछ बचता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बचा जो मुझे प्राप्त करने योग्य है। ऐसे ही राजा जनक विदेही नहीं बने थे। गुरु का सत्य भान होने पर आपको विदेही, और कितना कहा कि इतना बचने के बाद ही कोई प्रश्न भला कैसे रह सकता है गुरुदेव, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, तो सब तो बांधती है। और आत्मज्ञान सबसे मुक्त करता है, बांधता नहीं, मुक्त करता है। तो ये गीता जो अष्टावक्र जी राजा जनक ने, उसके बाद इतनी जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद अष्टावक्र जी की स्तुति की, उनको प्रणाम किया, और सदा अपने को अपनी उन गुरुदेव के चरणों में सदा समर्पित करते, उनकी स्तुति वंदन करके और सब ज्ञान प्राप्त किया। और राजा जनक स्वतः ही विदेही बन गए। देह में रहते हुए जो देह को जिसका भान नहीं हो, वो विदेही। जो समझ गए थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर के अंदर रहता हूं, और सारे विषय तो शरीर से जुड़े हैं, प्राप्त सब शरीर को करना है, भोग सब शरीर को भोगने हैं, मुक्त भी शरीर को करना है, तो आप पहले बंधन में आएंगे क्यों? तो ये गीता का आत्मज्ञान का भाव है। इसलिए मैंने शुरू में गहरी गहरी बातों में पहले आपको समझा दिया कि आपको बोध क्या होना चाहिए आत्मगीता को सुनने के बाद, आत्मज्ञान को सुनने के बाद। मंथन तो करना ही होता है किसी चीज को प्राप्त करने से, एक सांसारिक इंसान के लिए। और जल्दी से देखो, मैं समझता हूं कि ये जो गीता है ये हर एक मनुष्य के लिए नहीं है। पहली बात क्यों कि पहले जिसने कभी, देखो, एक तो होती है कि कॉलेज की पढ़ाई और एक होती है कि प्रथम कक्षा की पढ़ाई। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि बहुत चीजों से मुक्त करती है। हर किसी के स्वभाव में नहीं, हर किसी के सुनने के लिए नहीं, हर कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता। प्रश्न क्या बचता है बताइए मुझे? राजा जनक के प्रश्न नहीं बचे, आपके बचे होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने प्रश्नों से मुक्त होने के लिए आपको ये सुना दिया कि आप मुझे कोई प्रश्न नहीं उठाना। प्रश्न होंगे, मुझे पता है, क्योंकि एक अवस्था के आने के लिए समय चाहिए। हर इंसान को आज बैठे हैं, धीरे धीरे अनुभव करेंगे।
तो कितना विस्तार से सब चीज़ें तो खत्म कर दी। ये तक कह दिया कि आप घर में हो तो भी ये अनुभव कर सकते हैं कि मैं एकांत ही हूँ। अब इंसान एकांत के लिए जाता है लेकिन एकांत में ही है। देखो, दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक होता है आत्मज्ञान और एक होता है शारीरिक ज्ञान। शारीरिक ज्ञान में आते हैं तंत्र मंत्र सब आते हैं, ठीक है ना। ज्ञान वो भी जरूरी है सुनने के लिए आपको, और ये भी जरूरी है। ये आत्मज्ञान की दृष्टि है, वो शरीर के ज्ञान की दृष्टि है। कल्याण उससे भी संभव है, अगर सत्य जानने वाला हो तो उससे भी कल्याण संभव है, लेकिन अलग अलग रास्ते हैं सबके। ईश्वर, मैंने शुरू में बहुत पहले बोल दिया था कि ईश्वर एक चौराहे की भांति खड़ा है बीच में, और बहुत से मार्ग हैं, सभी मार्ग उसी पे जाते हैं। चाहे भक्ति करें, चाहे योग करें, चाहे कैसा भी कुछ करें, सभी मार्ग उस पर ही जाते हैं। लेकिन आत्मज्ञान कोई बिरला ही जानता है, ये कोई हर किसी के विषय का है नहीं। तो आगे मैं आपको यही कहूँगा कि पहले तो देखो, ये नहीं कहता कि आपके प्रश्न ना करें आप। देखो, अब आपको गुरु भाई जी को जो भी आपके प्रश्न है, मुझे तो जो कहना है मैं कहता ही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको कुछ महादेव और पार्वती के बीच में तंत्र का जो ज्ञान है वो सुनने योग्य है, वो भला आपको सुनना चाहिए। ज्ञान तो जो कार्य है मेरा वो मैं करूँगा ही, लेकिन आपको फिर भी आपके आशीर्वाद और प्रश्न है वो गुरु भाई जी को आप भेज दीजिएगा। मैं उसमें आपके आशीर्वाद, कुछ लोगों ने कहा नाम के लिए, आज तो समय हो गया, मैं कभी बाद में लूँगा। आप आगे वाले में तो आप नाम, और अगले वाला जब भी मैं बोलूँगा तब आपको सिर्फ नाम और आपके प्रश्न बोलूँगा। आपके प्रश्न क्या है वो पूछें आप, ठीक है। वो गुरु भाई जी से कह कर दें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। और सभी को हर हर महादेव। भक्ति करते रहें ईश्वर की, और भक्ति में ही आनंद मिलेगा आपको। और निष्काम कर्म योगी की भांति बनिए। ईश्वर के गुण आपके अंदर आने चाहिए कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा का स्वरूप है वो ही भगवान है। और अभी अगर चोर चोरी करता है और अंतर में ये सोचे कि मैं ही भगवान हूँ, तो उसके अंदर चोरी का भाव खत्म हो जाता है, ये सत्य है। तो उसके लगता है यार, अगर मैं ईश्वर हूँ, मेरे अंदर आत्मा है, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे विचारों से भी आपकी काफ़ी जीवन के जो उलझने हैं वो खत्म हो जाएगी। आपके जो गंदे, मान लीजिए कोई गंदे व्यवहार हैं, आपके गंदे स्वभाव है, वो अंत होने लगेंगे। आप छीनने वाले हो और अंदर में ये भाव आ गया कि मैं ईश्वर हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ, तो आपको ये कहेगा ईश्वर छीनता नहीं, ईश्वर तो देता है, उसका नाम देवता है। तो आप में देने की कला आएगी। तो ये ग्रहण करने योग्य विषय आप करें ग्रहण। और सभी को आशीर्वाद है। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।